हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने लेबनिज थ्योरम का प्रूफ देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लेबनिज थ्योरम के ये जो दो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो दिया गया न्यूमेरिकल है वो हम कैसे पता लगाए कि लेबनिज थ्योरम से ही हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा है। ये पॉइंट में क्या बताया गया है कि जब भी हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया हो कोई भी दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का, तब हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। तो वो यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हेन nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज आस्क्ड, किसका, टू टर्म्स का या टू वेरिएबल के प्रोडक्ट का, तब हमें ये लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। जैसे कि हो गया हमारा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ये दोनों टर्म क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी ये डॉट, ये दोनों का प्रोडक्ट है और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। तो हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना है। अब लेबनिज थ्योरम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो है हमारा लेबनिज थ्योरम का इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें लगाना है और उससे हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। कोई भी हमें दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया होगा उसका। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कौन सा होगा, u और v हम मान लेंगे, ठीक है। u इंटू वी यानी क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। n सफिक्स में लिखा है वो क्या बताता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव दो टर्म के प्रोडक्ट का। u एक टर्म है, v एक टर्म है। ये दोनों में से एक v और एक u हम ले लेंगे और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पूछा है हमें एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा इक्वेशन हमें याद रखना है। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, क्या है, nc0 nc1 nc2 nc3 सो ऑन nCn, ठीक है। n वाला तो क्लियर हो गया। बाद में क्या लेना है, un, फिर एक घटाते जाओ, un माइनस वन, un माइनस टू, un माइनस थ्री, घटाते घटाते u सिर्फ u रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे v है, बढ़ाते जाओ, v1 फिर v2 फिर v3, करते करते कहाँ तक, vn। तो ये बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, हमें आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन याद रख लेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी एक बात आएगी कि सर किसको u माने किसको v माने, ये दोनों में से किसको u मानना है और v मानना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दूसरी एक नोट लगा के रखी है। हर एक न्यूमेरिकल में हमें यही नोट फॉलो करनी है। हमें v हमेशा वो टर्म को लेना है जिसके x के पावर में कुछ है, ठीक है। v हमें कौन सा लेना है, वैल्यू ऑफ v सच दैट हैविंग x पावर टर्म, जैसे कि हो गया x, x स्क्वायर, x क्यूब, x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कौन सा लेना पड़ेगा, v, x के पावर में 1 है 2 है वही लेना है, तो यानी इसको हम v ले लेंगे, इसको हम u ले लेंगे। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि लेबनिज थ्योरम के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें इतनी वैल्यू याद रखनी होगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू है, nc0 हमेशा 1 होगा, आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाद में आएगा nc1 हमेशा n होगा, याद रखना है। बाद में आएगा nc2 का वैल्यू, nc2 होगा n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1 यानी 2, ठीक है। बाद में nc3, तो nc3 क्या आ जाएगा, n माइनस वन n माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही nc4 आया तो n माइनस वन n माइनस थ्री n माइनस टू n माइनस थ्री और 4 फैक्टोरियल। बस एक टर्म यहाँ पे बढ़ा देना n माइनस थ्री की और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर देना। और आखिर में क्या है हमारा ncn को हम कैसे लिख लेंगे, उसका आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना है। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो लेबनिज थ्योरम के आप कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं लेबनिज थ्योरम की, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या पूछा है हमें, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y बराबर x स्क्वायर इंटू साइन x। क्या पूछा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, किसका, दो टर्म है, एक x स्क्वायर है और साइन x है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब भी दो टर्म का प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया हो तो कैसे हम ढूंढेंगे, लेबनिज थ्योरम का यूज करके। यहाँ पे लेबनिज थ्योरम हमने लिख लिया, क्या, दो टर्म जो है एक u मानेंगे एक v मानेंगे, जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, ठीक है, जो अभी हमने देखा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसको u माने किसको v माने। तो अभी हमने नोट देखा था,
v किसको मानना है, x के पावर में कुछ हो उसको v मानना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है और साइन x है तो बट ऑब्वियस यही हमारा v हो जाएगा। x के पावर में कुछ आया, अकेला x हुआ तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, v लेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया क्या, v बराबर x स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से बचा क्या, u को हमने साइन x ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी वैल्यूज चाहिए हमें। सबसे पहले तो NC0 चाहिए। NC0 का वैल्यू अभी हमने याद रखने को बोला था, कितना आता है NC0 का वैल्यू 1, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। बाद में हमें चाहिए वैल्यू UN का, तो UN का वैल्यू कैसे हम ढूंढेंगे, u क्या है, साइन x, और un यानी साइन x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम un बोलेंगे, और साइन x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है वो भी हमने प्रूव किया था। वो कितना होता है, साइन x प्लस एन पाई बाई 2। इसका प्रूफ हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लेंगे क्या, un यानी साइन x जो हमने टर्म u माना है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, x प्लस एन पाई बाई 2। इतने तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या चाहिए हमें, v, तो v ये रहा हमारा x स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, तीन टर्म क्लियर हो गई। आगे बढ़ लेते हैं NC1 कितनी वैल्यू आती है NC1 की, n, तो वो भी हमें याद है, ठीक है। बाद में आता है UN-1 का वैल्यू। UN-1 कैसे ढूंढेंगे, अभी हमने देखा UN का वैल्यू जो प्रूव किया था हमने, साइन x ऑफ n पाई बाई 2। अब हमें UN-1 चाहिए, तो जहां पे भी n है वहां पे n-1 कर देंगे। तो यहाँ पे n है तो n की जगह क्या कर देंगे हम, n-1 कर देंगे, जो UN-1 का वैल्यू आ जाएगा। तो UN-1 भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, V1 का वैल्यू। V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास V है, V1 यानी ये जो V है उसका एक टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। हमने एक रूल पढ़ा था बेसिक्स वीडियो में, कौन सा, d/dx ऑफ x स्क्वायर अगर है या फिर x रेज़ टू n है तो क्या इसका आंसर आता था, n x रेज़ टू n-1। बस तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2x रेज़ टू 2-1, तो 2x आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो V1 भी हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब NC2 की बारी। NC2 कितना है हमारा, NC2 है n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 2 into 1, तो 2, तो ये NC2 भी है। वैसे ही UN-2 ढूंढेंगे। UN-2 कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास UN है तो un है, हमें n-2 चाहिए, तो जहां भी n है वहां पे n-2 कर दो, यानी n की जगह क्या कर देंगे, n-2 कर देंगे। तो ये हमारा un-2 भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए। V2 कहाँ से ढूंढेंगे, हमारे पास V है, V पे से V1 ढूंढा, एक बार डिफरेंशिएशन कराया। अब V2 चाहिए तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हमें V2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाद x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2 into 1, तो आंसर आ गया 2। आई होप बात समझ में आ रही है। तो V2 भी हो गया। नेक्स्ट आता है NC3 का वैल्यू याद रखना था हमें, क्या था यहाँ पे n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे ये जो NC3 वाला ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे V3 यानी ये हो गया V, एक बार डिफरेंशिएशन कराया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन कराया, V3 यानी तीसरी बार डिफरेंशिएशन कराया, तो 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, यानी UN-3 ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आई होप इतनी बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बस अब ये जो सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हम ये वाले इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पुटिंग ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। कैसे रखेंगे, NC0 कितना है, NC0 1 है, तो कुछ रखा ही नहीं यहाँ पे 1 कुछ रखा ही नहीं, ठीक है। बाद में क्या है, UN ये रहा हमारा साइन x n पाई बाई 2, तो ये रहा हमारा साइन x n पाई बाई 2, UN हो गया। बाद में साथ में क्या है, V है, V क्या है, x स्क्वायर, तो ये रहा इंटू x स्क्वायर आ गया। बाद में प्लस का साइन लगा दिया, NC1 का वैल्यू कितना है, NC1 का वैल्यू n है, तो लिख लिया n। बाद में क्या है, UN-1 है, तो UN-1 ये रहा साइन x प्लस n-1 पाई बाई 2, तो ये भी आ गया। UN-1 बाद में क्या है, V1 हमारा 2x है, तो यहाँ पे हमने 2x लिख लिया। बाद में हमारा ये प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। NC2 का वैल्यू चाहिए, NC2 का वैल्यू ये रहा n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी n-1 डिवाइड बाई 2, तो ये रहा n-1 डिवाइडेड बाई 2।
बचा क्या, un-2, ये रहा un-2, ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख लिया। और साथ में क्या है हमारा v2 क्या है हमारा 2 है, तो v2 हमारा 2 आ गया। और प्लस 0 लिख लिया, क्यों 0 लिख लिया, क्योंकि v3 ये टर्म में v3 क्या है 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 0 लिख लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बस यहाँ तक आप अगर लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज लिख लिया, ये पूरा टर्म sin x n π/2 ये पूरा एज इट इज लिख लिया, बाद में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब इसको 2xn लिख लेंगे, ये 2xn लिख लिया, बस 2xn, बाकी का एज इट इज sin x प्लस n-1 π/2 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या n-1 ये वाला पूरा टर्म sin x n-2/2 इंटू पाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आप लोग पॉज करके आंसर लाने की ट्राई करना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये रहा कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वापस से nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का, वापस से दो टर्म की प्रोडक्ट है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, यानी लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। तो ये रहा लेबनिज थ्योरम, लिख लिया हमने लेबनिज थ्योरम, ठीक है। बाद में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए कि वो लिख लेते हैं। nc0 का वैल्यू ये रहा 1, ठीक है, तो nc0 आ गया। un बाद में un, तो सबसे पहले तो v और u डिसाइड करना पड़ेगा, तो v और u कैसे डिसाइड करेंगे, v कौन सा टर्म लेंगे, x के पावर वाली अकेला x होगा वो ले लेंगे, तो हम यहाँ पे x के पावर में ये है तो इसे v ले लेंगे, इसे u ले लेंगे, तो लेट v बराबर x स्क्वायर और u बराबर cos x ले लिया, लेट भी कर लिया। बस अब आगे बढ़ लेते हैं, कौन सी वैल्यूज चाहिए। पहले चाहिए un, तो un किसका, cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को un बोलेंगे, उसका भी प्रूफ हमने देख लिया था, क्या था, sin x जैसा ही था, cos x प्लस n π/2 इसका प्रूफ हमने देखा हुआ है, यानी कि ये un भी मिल गया। v का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू ये रहा x स्क्वायर हमने ले लिया है, ठीक है। बाद में आता है nc1 का वैल्यू ये रहा n, बाद में आता है un-1 कहाँ से लाएंगे, ये जो n है वहां पे n-1 कर देंगे तो un का आंसर मिल जाएगा। बाद में v1 कैसे ढूंढेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx, वापस एक बार लिख लेते हैं, d/dx ऑफ x इज टू n का क्या होता है nx इज टू n-1, तो हो जाएगा 2x इज टू 2-1 यानी 2x, तो v1 भी मिल गया। प्लस का साइन nc2 का वैल्यू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को 2, तो n-1 डिवाइड बाई 2 हो गया, खत्म। बाद में un-2 कैसे ढूंढेंगे, ये जो हमारा un है जहां पे n है वहां पे n-2 कर देंगे तो un-2 का आंसर मिल जाएगा। v2 कैसे ढूंढेंगे, ये रहा v हमारा, एक बार डिफरेंशिएशन कराया 2x आया, इसका और एक डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा v2। बस अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v3 है, v3 यानी एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे 2 को, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बस तो un-3 का जरूर भी नहीं है, nc3 की भी जरूर नहीं है, बस तो अब ये सारी वैल्यूज जो है हम क्या कर देंगे, ये वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो वही क्या है, पुटिंग ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे, u इंटू वी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे nc0 कितना 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर क्या है un ये रहा cos x n π/2, ठीक है। बाद में क्या है v, तो v कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लगा दिया, साथ में क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। nc1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे n, तो यहाँ पे n लिख लिया। बाद में क्या है un-1, ये रहा हमारा un-1, तो ये un-1 हमने लिख लिया, कितना है cos x प्लस n-1 π/2, ठीक है। और साथ में क्या है v1, तो ये रहा हमारा v1 कितना है 2x है, तो 2x लिख लिया, प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। nc2 का वैल्यू ये रहा n-1 डिवाइड बाई 2 होता है, n-1 डिवाइड बाई 2 हो गया। बाद में हमारा nc2 un-2 ये रहा, जहां भी n है इसमें n-2 लिख देंगे, तो ये रहा n-2 π/2। और साथ में क्या है v2 कितना है 2, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया और बाकी की टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि v3 का वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब यहाँ तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वापस से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे cos x
प्लस एन पाई बाई टू एज इट इज लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे ये 2xn को साथ में लिख लिया, बाकी की ये टर्म x एज इट इज लिख ली, ठीक है। प्लस साइन तो प्लस साइन लगा दिया, बाद में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या n माइनस 1 और cos के साथ ये n माइनस 2 वाला टर्म, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा हम लेबनिज थ्योरम के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।